बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीरें आपको दिखा दें कि अलविदा की नमाज है और ऐसे में लगातार प्रशासन की पैनी नजर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है। हर गली मोहल्ले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा यहां पर प्रशासन ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद के आसपास देखिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च लगातार निकाला जा रहा है और फ्लैग मार्च के जरिए संदेश है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। संभल के एसपी श्रीचंद ने साथ में देखिए फ्रेम में संभल के सीओ अनुज चौधरी को भी आप देख पा रहे हैं, जिनके नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च संभल की प्रत्येक गलियों में लगातार जा रहा है और बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है। सर, कितनी फोर्स की तैनाती आज के दिन अलविदा नमाज के दिन? पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। आरएफ, आरआरएफ, पीएससी और सिविल पुलिस के बल तैनात है। कहीं भी अशांति नहीं, पूरी तरह शांति है और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई जाएगी, सुनिश्चित किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है पूरी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है छतों की नमाज को लेकर, सड़कों पर नमाज को बैन को लेकर? बिल्कुल सभी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है। कमेटी द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है, कहीं भी अशांति नहीं, पूरी तरह से प्रसन्नता के साथ सकुशल नमाज संपन्न कराई जाएगी। कितने ड्रोन की तैनाती सर पूरे इलाके में निगरानी के लिए? यहाँ 3 ड्रोन तैनात किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही, कहीं भी अशांति नहीं है, सुनिश्चित किया जाएगा। तो देखिए फिलहाल संभल के एसपी श्रीचंद को आप देख पा रहे थे और साथ में संभल के सीओ अनुज चौधरी, देखिए इन दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में लगातार देखिए ये जो फ्लैग मार्च है संभल की हर एक गलियों में लगातार निकाला जा रहा है। मकसद केवल एक है कि शांति का संदेश यहाँ पर देना है। संभल के सीओ अनुज चौधरी से जब हमारी बातचीत हो रही थी उन्होंने ये भी कहा कैमरे के पीछे कि हाँ बहुत बेहतर इंतजाम है। अधिकारी बिल्कुल देखिए तकरीबन 3 किलोमीटर का ये जो फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर संभवतः निकल रहा है और तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। वज्र वाहन हो, एंटी राइड्स व्हीकल हो, हर उस चीज का इस्तेमाल आज यह संभवतः यहाँ पर किया जा रहा है। एक शाही जामा मस्जिद में जाने का ये रास्ता है, देखिए अंदर आपको टेंट लगा हुआ शामियाना नजर आ जाएगा और बाहर आपको इस तरीके से ह्यूमन चेन बनाए जो पुलिसकर्मी है वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। दूसरी तरफ की तस्वीर आप ये देखिए कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो एक तरीके से फ्लैग मार्च या फुट पेट्रोलिंग है वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर होती हुई नजर आ जाएगी। बीच बीच में कुछ इस तरीके की जो यूपी पुलिस की गाड़ियां हैं वो आपको यहां पर तैनात नजर आ जाएंगी, जो कि कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उनकी गाड़ी है, जनपद संभल की गाड़ी है, वो आपको यहां पर नजर आ जाएंगी। तो हर संभव प्रयास के बीच में जो डिप्लॉयमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का साफ तौर पर यहां पर है और जहां तक आपकी कैमरे की नजर जाएगी आपको इस तरीके से जो फोर्सेज है वो फ्लैग मार्च करती हुई, फुट पेट्रोलिंग करती हुई आपको यहां पर नजर आ जाएगी। और जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता भी रहा था कि इस फ्लैग मार्च का मकसद सिर्फ इतना कि सिक्योरिटी फोर्सेज को इस पूरे इलाके के बारे में जानकारी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस को इस पूरे इलाके में कौन सी गलियां हैं, कहां पर कितनी ऊंची इमारतें हैं, किस तरीके की इमारतें है, गैदरिंग किस तरीके से हो सकती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी और वही संभव प्रयास है। आप देखेंगे कि फ्लैग मार्च के बीच में ड्रोन कैमरा, उससे भी निगरानी जो है वो रखी जा रही है और इस ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है। छतों पर किस तरीके की मूवमेंट है वो साफ तौर पर इस ड्रोन के जरिए जो निगरानी है वो यहाँ पर रखी जा रही है। तो आप ये कहिए कि जमीन पर आपको फ्लैग मार्च सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी नजर आएगी, तो आसमान में इस ड्रोन के जरिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो शाही जामा मस्जिद के आसपास की पूरी इमारतों पे निगरानी रखती हुई आपको नजर आ जाएंगी। किस तरीके की जो मूवमेंट है वो साफ तौर पर यहाँ पर होगी और हम आगे बढ़ेंगे और आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊंगा भी कि जो डिप्लॉयमेंट है जो सिक्योरिटी फोर्सेस का वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और अब ये जो डिप्लॉयमेंट है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए शाही जामा मस्जिद की तरफ साफ तौर पर ये डिप्लॉयमेंट है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये तस्वीरें फुट पेट्रोलिंग की, ये तस्वीरें फ्लैग मार्च की और उस फ्लैग मार्च के बीच में ये जो तस्वीरें हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। अगर मेरे विजय विकास मुझे सुन पा रहे हैं तो थोड़ा आगे आएंगे तो हम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। और आप ये देखेंगे कि शाही जामा मस्जिद के आसपास तो फ्लैग मार्च लगातार यहाँ पर निकाला जा रहा है। संभल के सीओ अनुज चौधरी भी देखिए यहाँ पर चल रहे हैं, पीछे पूरा देखिए पुलिस का जत्था है। सर, केवल एक सवाल, पुलिस बल की कितनी तैनाती आज के दिन नमाज को लेकर? देखिए फिलहाल संभल के सीओ अनुज चौधरी जिनके नेतृत्व में और एसपी के नेतृत्व में पूरा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती है, इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। और फिलहाल देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम संभल के हर कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर किए गए हैं। सर, केवल एक लाइन, नमाज को लेकर कैसी तैयारी है? सर, अनुज सर, नमाज को लेकर कैसी तैयारी आज के दिन? तो संभल के सीओ अनुज चौधरी देखिए फिलहाल अपनी पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इनका कहना कि सब कुछ देखिए बहुत बेहतर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से और हम लोग भी हर एक जगह चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। फिलहाल देखिए अब ये फ्लैग मार्च लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब पहुँच चुका है। ये पूरा जो देखिए
फ्लैग मार्च एक बार फिर विवादित शाही जामा मस्जिद देखिए परिसर के आसपास अब आ चुका है। यहाँ पर इन जवानों को देखिए डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। हर एक कोने कोने पर जो 3 से 4 देखिए गलियां विवादित शाही जामा मस्जिद को कनेक्ट करती हैं, वहां पर देखिए अब इन फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। जतिन भी लगातार फ्लैग मार्च में मौजूद हैं। जतिन, फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मेरे पास जो तस्वीरें हैं वो ड्रोन कैमरे की है, क्योंकि प्रशासन ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी और छतों पर नमाज नहीं होगी। और उसी तर्ज पर आप देखेंगे कि ड्रोन के जरिए शाही जामा मस्जिद के आसपास जितनी इमारतें हैं वहां पर उस ड्रोन के जरिए नजर जो है वो रखी जा रही है। आप देखेंगे ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी है, उसके ऊपर फिलहाल अभी ड्रोन आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उस ड्रोन के जरिए आसपास की जितनी भी इमारतों पर कोई गैदरिंग तो नहीं है वो एडमिनिस्ट्रेशन नजर रख रहा है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना था सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी, किसी भी घर की छत है उस पर नमाज अदा नहीं होगी। और यही कारण है कि चाहे जमीन पे फुट पेट्रोलिंग हो या आसमान में ड्रोन कैमरे हो, उसके जरिए जो निगरानी है इस पूरे शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में नजर रखी जा रही है। तकरीबन 4000 के आसपास पुलिस जवान तैनात है। खास तौर पर संकरी गलियों में आज के दिन ध्यान दिया जा रहा है, संदिग्ध कोई इस भीड़ में, नमाजियों की भीड़ में ना पहुंचे, उस पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और आसपास की जर्जर जो इमारतें हैं वहां पर किसी तरीके की गैदरिंग ना हो, उस पर खास तौर पर ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। RRF के जवान की तैनाती आप यहाँ पर देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती आप यहाँ पर देख रहे हैं, और संबल पुलिस की तैनाती भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो यूं कह लीजिए सड़कों पर फोर्स जो है वो तैनात है और आसमान में ड्रोन CCTV कैमरों से जो निगरानी है वो संभवतः यहाँ पर रखी जा रही है। और जिस तरीके से एडिशनल SP से जब हमने बात की तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि 6 से 7 हजार जो नमाजी हैं वो आज यहाँ पर नमाज अदा करने पहुंचेंगे। और शाही जामा मस्जिद की कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो 5000 के आसपास नमाजी अंदर नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा होती है तो इस तरीके के शामियाने बाहर बनाए गए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचेंगे, नमाज अदा करेंगे। बाकायदा टेंट आप देखेंगे यहाँ पर लगाया गया है, कारपेट जो है वो यहाँ पर बिछाया गया है। और नमाजियों की भीड़ ज्यादा होने के चलते ये जो पूरा परिसर है जो कि शाही जामा मस्जिद के परिसर के अंदर ही आता है, ये गेट है आप देखेंगे संभवतः यहाँ पे ताला लगा होता था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। टेंट यहाँ पर लगा दिए गए, कारपेट यहाँ पर बिछा दिया गया है ताकि यहाँ पर जो नमाजी है वो नमाज अदा यहाँ पर साफ तौर पर कर पाए। और इसी तरीके से शाही जामा मस्जिद के आसपास की जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी ऐसी जगह है जो कि उस इमारत के अंदर ही आती है, तो वहां पर इस तरीके के शामियाने लगाए। अब देखिए शाही जामा मस्जिद का ये मेन गेट है, मेन गेट के सामने सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है, RRF तैनात है, जो संबल पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टेंट यहाँ पर लगाया गया है और इस टेंट के ठीक नीचे ये जो एक तरीके से जगह थी जिसको हम चबूतरा ही बोलते हैं, बहुत बड़ा पैसिव है, ये इस पैसिव पर भी आप देखेंगे कारपेट्स रखे हुए हैं। और संभवतः यहाँ पर भी अगर भीड़ ज्यादा होती है तो नमाजी जो है वो यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये तमाम तैयारियां सिक्योरिटी के हिसाब से, किसी को कोई असुविधा ना हो उसके हिसाब से, अमन कमेटी, पीस कमेटी की जो बैठक की गई थी उस बैठक में उन सब बातों पर चर्चा की गई और उसके बाद ये फैसले जो है वो लिए गए हैं। और आगे चलेंगे तो आप देखते जाएंगे कि जहां जहां तक इसके आसपास की जो भी इमारतें हैं वहां पर फोर्सेस की निगरानी है। बीच में जो संबल पुलिस के जवान है इस तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गलियों से गुजर रहे हैं। सामने आप देखेंगे कि लकड़ी का जो बैरिकेड है वो संभवतः यहाँ पर लगा दिया गया है। तो हर कोशिश सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि 4000 जवानों की तैनाती इस पूरे आज की नमाज को लेकर, जिसको अलविदा नमाज बोला जाता है, उसको लेकर की गई है। दूसरी तरफ 10 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनी है उनकी तैनाती यहां पर कर दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन के जरिए जो निगरानी है इस पूरे इलाके में रखी जा रही है। सहयोगी सागर भी हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। सागर, क्या तस्वीर आपके पास? देखिए जतिन, बिल्कुल ड्रोन की तस्वीरें तो आपने दिखाई, लेकिन अब सत्यव्रत पुलिस चौकी के अंदर देखिए जो पुलिस चौकी बनाई गई है पूरे इस विवादित जामा मस्जिद के आसपास के जो भी इलाके उनकी निगरानी के लिए, वहां पर अब देखिए तमाम देखिए पुलिसकर्मी अब तैनात हो चुके हैं। यहीं पर देखिए इनका अब डिप्लॉयमेंट यहाँ हर एक देखिए जो संकरी गलियां, जो यहाँ पर गलियां कनेक्ट करती हैं विवादित शाही जामा मस्जिद को, वहां पर देखिए अब इनकी ड्यूटी अब रहेगी। देखिए अगर हम बात करें तो RF के जवानों की तैनाती, PSC के जवानों की तैनाती, फ्रेम में आप देख पा रही है कैसे यहाँ पर PSC के जवानों को इस समय लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। CO अनुज चौधरी बता रहे हैं कि कहां-कहां पर आपको रहना है, कैसे निगरानी करनी है, ड्रोन किस तरह से पूरे इलाके में तैनात है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस दिशा में RF के जवान रहेंगे, किस दिशा में PSC के जवान रहेंगे, RF की टुकड़ियां कहां पर तैनात होंगी। देखिए दिशा निर्देश यहां पर संभल के CO अनुज चौधरी लगातार यहां पर देते हुए यहां पर दिखा रहे हैं। लगातार देखिए